तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा कि ओमी मागी से कहती है कि तुम्हें मेरे घर पे लंच करने के लिए आना है और मेरे डैड तुमसे मिलना चाहते हैं। और ये सुनकर मागी तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उसे मना कर देता है। और लेकिन ओमी की ज्यादा जिद करने पर मागी मान जाता है और हमें दिखाया जाता है क्लास का सीन। और ये सारी चीजें अनामी और सेकी को बता देते हैं। अनामी ये सुनकर बहुत ज्यादा उदास होती है और कहती है कि तुम मुझे अपने घर नहीं बुला रही हो ओमी और माकी को ही अपने घर बुला रही हो। और तब अनामी हाथ जोड़ देती है और कहती है कि तुम्हें अब ऊपर वाला ही बचा सकता है। और ये सुनकर माकी तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि जो लड़की बहुत ज्यादा खुश दिखती है और वो सभी से घुल मिल जाती है, वो आज इतना डर क्यों रही है। और तभी बोलती है ओमी और कहती है कि ये मेरे डैड से नहीं, ये मेरे भाई से डरती है और उसका नाम रिकू है। तब हम देखते हैं कि ओमी अनामी को छेड़ने लगती है और कह रही है तुम मेरे भाई से इतना मत डरा करो, वो बहुत ही अच्छा है। और हम देखते हैं कि तब बोलता है सेकी और सेकी कहता है कि तुम तो अब बहुत ज्यादा लकी हो माकी, क्योंकि तुम अनामी के साथ लंच करने जा रहे हो उसके घर और फेस्टिवल में उसके साथ घूमोगे। तब माकी कहता है कि मेरा लक उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने फेस्टिवल का टिकट लिया ही नहीं। और ये सुनकर सेकी तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो सोचने लगता है और कहता है कि मैं अपने बहन से बात कर मैं बता रहा हूँ। किसी की और उसके दोस्त उसकी बहन के पास चले जाते हैं। उसकी बहन कहती है कि यह रूल के खिलाफ है। तब उसका भाई उससे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तब उसकी बहन कहती है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपना प्लान कैंसिल कर दिया है और मेरे पास कई टिकट है, लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं दे सकती, लेकिन तुम वॉलंटियर कर सकते हो जिसमें तुम काउंसिल की मदद करोगे, लेकिन तुम वहाँ पे पूरी तरह से एंजॉय या मौज मस्ती नहीं कर पाओगी। और तब माकी कहता है कि इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और क्योंकि उसे तो ओमी के साथ टाइम स्पेंड करना होता है। और तब हम देखते हैं कि उसकी बहन कहती है कि तुम्हें मेरे भाई के दोस्त बनने के लिए शुक्रिया। और तब हमें दिखाया जाता है माकी के घर का सीन और वो तैयार होता है क्योंकि उसे ओमी के घर जाना होता है। और हम देखते हैं कि माकी की मॉम ओमी की मॉम से बहुत ज्यादा बातें कर रही होती हैं। और हम देखते हैं कि माकी देखता है टेबल पे और वहाँ पे सिगरेट पड़ी होती है और उसकी मॉम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही होती है। तब माकी को पता चल जाता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को कुछ न कुछ कहा होगा। और तब वो अपने मॉम से पूछता है कि आपको डैड ने कुछ कहा है। और तब उसकी मॉम बहाना बनाने लगती है और कहती है कि ऐसी कुछ बात नहीं है। और तब माकी उनकी झूठ को पकड़ लेता है, थोड़ा ऊंची आवाज में कहता है कि मुझे सब पता है, अब बता नहीं चाहती। तब उसकी मॉम कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि तुम्हारी परवरिश में थोड़ा कमी कर दी है क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। और माकी कहता है कि डैड कौन होते हैं जो हम लोग के बीच में, कि वो हमें तो छोड़कर चले गए हैं। और तब उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि तुम्हारे डैड इतना पैसा भेजते हैं कि हम लोग का महीने का खर्चा आसानी से निकल सकता है। और ये माकी सुनकर हैरान होता है और माकी की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, अब से मैं तुम्हारे ऊपर ध्यान दूंगी और काम का स्ट्रेस कम कर दूंगी। हम देखते हैं कि माकी ओमी के घर पे चला जाता है और माकी ओमी की मॉम को गिफ्ट देता है और उनके घर के अंदर चला जाता है। और हम देखते हैं वो अंदर ही आता है और तब तक माकी का हार्ट बीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसके डैड भी होते हैं। तब हम देखते हैं कि ओमी माकी को तसल्ली देती है और कहती है कि तुम्हें मेरे डैड से डरने की कोई जरूरत नहीं। और हम देखते हैं कि माकी अंदर चला जाता है और देखता है ओमी के डैड को और वो बहुत ज्यादा लंबे थे और उन्हें देखकर तो माकी बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये तो लग रहा है फाइटर और वो कम से कम 6 फीट के तो होंगे। और वो बताते हैं कि मैं ओमी का फादर हूँ और तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। और तब हम देखते हैं कि माकी का शक्ल एकदम नीला पड़ जाता है क्योंकि उसके डैड इतना हत्ता कट्टा दिख रहे होते हैं। और माकी सोचता है कि अगर मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूं तो वो मुझे मार ही डालेंगे और इससे माकी कुछ नहीं बोलता। तब ओमी के डैड कहते हैं कि तुम्हें मेरी बेटी के दोस्त बनने के लिए शुक्रिया और वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बात करती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे ओमी की मॉम आ जाती है और वो कहती है इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये दिखने में ही ज्यादा तगड़े हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा क्यूट है। और तब हम देखते हैं कि उसकी मॉम उनका गाल खींचने लगती है और वो ओमी से कहती है कि तुम थोड़ा पीछे जाओ। ओमी उन्हें गुदगुदाने लगती है और उसके डैड हंसने लगते हैं और माँ से मदद मांगते हैं। और ये सुनकर माँ को भी दया जाती है। ओमी से कहता है कि बस रहने दो और वो हम देखते हैं कि वो उसे छोड़ देता है।
तब ओमी के फादर से कहते हैं कि आप जाकर रिकू को नीचे बुला ले, हम लोग लंच करते हैं। और हम देखते हैं कि सभी लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं और एक जगह पे बैठे होते हैं। और हम देखते हैं कि ओमी और उसकी मॉम माकी के बगल में ही बैठे होते हैं। और ओमी तो अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि आपको यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए था। और उसकी मॉम कहती है कि मुझे माकी से मिले बहुत ज्यादा दिन हो गया, मैं भी तो माकी के मजे लेना चाहती हूँ। और उसकी मॉम और ओमी में थोड़ा बहस होती है माकी को लेकर। और तब उसके डैड कहते हैं कि तुम लोग को खाते वक्त इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। तब उसकी मॉम कहती है कि अच्छा ठीक है, मैं अब लड़ाई नहीं करूंगी। और उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हें एक एडवांटेज देती हूँ, तुम अपने हाथों से माकी को खिला सकती हो। और ये सुनकर माकी और ओमी के तो शक्ल लाल हो जाता है। और ओमी कहती है कि माँ आप कई बातें कर रही हैं। और वो दोनों लोग खाना खाने लगते हैं। ओमी कहती है कि हम लोग खाना खाने के बाद से गेम खेलने चले जाएंगे। और ये सुनकर उसका भाई कहता है कि मैं कहाँ जाऊंगा। तब उसका भाई कहता है कि तुम्हें पता है कि ना मैं घर बाहर कभी जाता ही नहीं हूँ। भाई को कहती है कि आपको कोई काम ढूंढना चाहिए, आपको करना चाहिए। तो उसके डैड भी कहते हैं कि हाँ, कब तक तुम ऐसे घर में बैठे रहोगे। और हम देखते हैं कि ओमी माकी के चेहरे को देखती है और उसके सभी परिवार वाले माकी के चेहरे को देखते हैं और ओमी की आंखों में आंसू होता है। और माही कहता है कि आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तब ओमी कहती है कि तुम रो क्यों रहे हो। माही कहता है कि मैं रो कहाँ रहा हूँ। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे माकी और उसकी मॉम साथ होते हैं। और उसकी मॉम जब जॉब पे नहीं जाती है तो माकी अपनी मॉम से चिपका होता है और वो खाना बना रही होती है और वो उनसे खूब बातें करता था। और हम देखते हैं कि उसके डैड जब आते हैं तो माकी भी उनके पास चला जाता है। वो सब लोग खाना खाते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे माकी बड़ा होता है उसके डैड बहुत देर देर से घर पे आते ही नहीं थे और इससे माकी बहुत ज्यादा उदास होता है। और ऐसा दिन आता है कि हम देखते हैं कि माकी और उसके मम्मी दोनों लोग साथ ही लंच करते हैं और उसके डैड वहाँ पे नहीं होते हैं। और वो उन्हीं की फैमिली को देखकर इसलिए रोने लगा क्योंकि उसके मॉम डैड भी पहले ऐसे ही रहते थे, अब उन दोनों का डिवोर्स हो गया, इसकी वजह से माकी रो रहा था। और तब हम देखते हैं कि माकी वहाँ से उठकर भाग जाता है और तभी वो कहता है कि मुझे वहाँ से ऐसे भाग कर नहीं आना चाहिए था, मैं छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे ओमी भी आती है और माकी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माकी वहाँ से दोबारा भागता है। तभी माकी को ओमी पकड़ लेती है और उसे गले से ला लेती है और कहती है तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। हम देखते हैं कि ओमी माकी को दोबारा से अपने घर पर लेकर आई होती है और वो दोनों लोग बातें करते हैं और ओमी माकी को अपने पैरों पर सुला लेती है। और हम देखते हैं कि वो दोनों लोग बातें कर रहे होते हैं और माकी तो सो जाता है। और हम देखते हैं कि माकी की नींद खुलती है और ओमी भी उसके बगल में होती है। और ये देखकर माकी हैरान नहीं होता है, कहता है कि तुम सबसे पहले उठी हो, तुम यहाँ से गई क्यों नहीं। और ओमी कहती है कि मुझे तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ से उठ ही नहीं पाई। और हम देखते हैं दोनों लोग बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और हमको लगता है कि इन दोनों का एक फर्स्ट किस होने वाला होता है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी मॉम आ जाती है और तब ओमी अपने मॉम से कहती है कि मॉम आपको डोर नॉक कराना चाहिए था। और तब उसकी मॉम कहती है कि मैंने डोर को कई बार नॉक किया लेकिन तुम लोगों ने सुना ही नहीं। और हम देखते हैं कि उसकी मॉम के अगेंस्ट बात करने चली जाती है और सभी लोग वहाँ पे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे किसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ये करने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने भी ये पहले किया था। और उम्मी तो ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आप दोनों ने भी बचपन में ये किया था। और उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ऐसे बच्चों को नहीं बताना चाहिए था। और हम देखते हैं कि माकी को ओमी के डैड गार्डन में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे बाहर मिलो। और वो देखते हैं कि चला जाता है और उसके डैड बात करते हैं। माकी के फैमिली के बारे में पता होता है कि उसकी फैमिली की सिचुएशन कैसे चल रही है। और ओमी के डैड माकी को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से रहना चाहिए। तब ओमी के डैड पूछते हैं तुम कल रात को ऐसे क्यों रो रहे थे। तब माकी बताता है मेरे मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया है और मैंने आप सभी को देखकर मुझे उन दोनों की याद आने लगी। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी फीलिंग को अच्छे से बताना चाहिए और तुम्हें ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जगह पे अगर मैं भी वहाँ पे होता मैं भी रो देता। और हम देखते हैं कि वो अपने घर पर चला जाता है और वो देखता है कि एल्बम को। और हम देखते हैं कि
कि उसमें उसके मॉम और डैड भी होते हैं और वो एल्बम को देखने लगता है और उसे बंद कर देता है और वो पुरानी फोटो को देखकर रोने लगता है और वो कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि वो किसी को मैसेज करता है। तो आज के एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।